बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है एफ जेड वन इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई करते हैं और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो नंबर पहला पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे साथ है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देते, टेक लेफ्ट हैंड साइड, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे साथ है 2 प्लस आयोटा और Z2 हमारे साथ है 1 माइनस आयोटा। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर ले तो 3 आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा से 0 आयोटा, 3 माइनस 0 आयोटा, या इसको हम 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। नाउ टेक राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में Z2 पहले लिखा है और Z1 बाद में, इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। सो Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से हमारे साथ 3 आता है और माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 आयोटा के बराबर है, तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है और ये फॉर्म भी ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 बराबर है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज वेरीफाइड दैट Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. Hence, commutative property verified. Now, second part में हमारे साथ है commutative property with respect to multiplication. Commutative property with respect to multiplication हमारे साथ है Z1 Z2 is equal to Z2 Z1। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे साथ है 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई Z2 हमारे साथ है 1 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 1 ज़ारो 2, 2 और माइनस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस 2 आयोटा, आयोटा और 1 की मल्टीप्लिकेशन से आता है आयोटा, और आयोटा माइनस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस आयोटा स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ माइनस आता है। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा से आता है माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, और ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस, तो +1 विच इज इक्वल टू 2 + 1 से हमारे साथ 3 आता है, ये हमारे साथ 3 है 2 नहीं है, ठीक है। 2 + 1 से आता है 3, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर ले माइनस आयोटा। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेक राइट हैंड साइड Z2 into Z1, तो अब Z2 पहले लिख ली, तो Z2 हमारे साथ है 1 माइनस आयोटा और Z1 है 2 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से 2 आता है, और 1 और आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से आयोटा आता है, माइनस आयोटा और 2 की मल्टीप्लिकेशन से आता है -2 आयोटा,
माइनस आयोटा और प्लस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस आयोटा स्क्वायर। सो Z2 Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा से आता है माइनस 3 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख लें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें क्योंकि हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। Z2 Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है। सो Z2 Z1 इज इक्वल टू 2 + 1 से 3 आता है, यहाँ पे मैं दोबारा चेक कर, आयोटा -2 आयोटा से माइनस आयोटा आता है, ठीक है, आयोटा -2 आयोटा से माइनस आयोटा आता है, तो माइनस आयोटा हो गया, और ये +1 हो गया, तो 2 + 1 से हमारे साथ 3 माइनस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सब वेरीफाई हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4। commutative property with respect to multiplication verified, hence Z1 Z2 is equal to Z2 Z1। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।